हाय एवरीवन, माय नेम इज़ भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे ग्रामर सेक्शन की। जी हाँ, ग्रामर सेक्शन के अंदर जिस भी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, हम आज उन क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, मतलब वेदांतु जो है उसका एक बहुत ही बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो होगा 4th, 5th, 11th और 12th ऑफ अक्टूबर को। अब ध्यान दीजिएगा, ये ऑफलाइन टेस्ट की डेट्स हैं और आप भी ये चांस जो है वो जीत सकते हैं कि आप एक नेशनल चैंपियन बन सकते हैं मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट के जरिए। इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें हैं, आपको अगर ये टेस्ट देना है तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे इस टेस्ट के, वो मैं बता देती हूँ कि आप जो है 2.5 लाख बच्चे जो टेस्ट दे रहे हैं उनके अंदर अपनी AIR जान सकते हैं। 100% तक की स्कॉलरशिप आप लोगों को मिल सकती है, जिसके अंदर आप लोगों को वेदांतु के फ्री कोर्सेज मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा और 1-on-1 काउंसलिंग भी मिलेगी। उसके अलावा 150 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप प्लस 200 करोड़ वर्थ ऑफ प्राइज एंड रिवॉर्ड्स जो है वो आप इस टेस्ट को देकर जीत सकते हैं। तो इसकी डेट्स जरूर ध्यान दीजिएगा, 4th, 5th, 11th और 12th अक्टूबर इनकी डेट है। MVSAT का ये एग्जाम जो है वेदांतु कंडक्ट करवा रहा है और इतने बड़े लेवल पे होता है कि बहुत सारे बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर उठाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने होंगे और आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का सोच समझ के आंसर करना है। हम विद रीजन हर एक चीज देखेंगे कि भैया यहाँ पर जो भी आएगा ब्लैंक स्पेस के अंदर तो वो क्यों आ रहा है, किस रीजन की वजह से आ रहा है। एक बार मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे क्लास ज्वाइन कर लें, उसके बाद हम अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी एक बार सभी बच्चे आ जाइए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद हम अपना आज का ये सेशन जो है वो शुरू कर देंगे। गिविंग यू 1 मिनट, एक बार आप शेयर भी कर दो बाकी सभी बच्चों के साथ और फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, आर यू गाइज रेडी? क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। She has bought blank space apple for lunch. Fill in the blank with the correct determiner. सही डिटर्मिनर से आपको यहाँ पर इस ब्लैंक को फिल करना है। क्या डिटर्मिनर यहाँ पर आएगा? She has bought blank space apple for lunch. Yep. तो देखो यहाँ पर सीधी सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा कि एप्पल से पहले कि भाई वो कह रहा है शी हैज बॉट ब्लैंक स्पेस एप्पल फॉर लंच। अब यहाँ पर आर्टिकल A, N और D में से आपको फिल करना था। अगर आप सभी बच्चों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि A और N आर्टिकल जो है, ठीक है, वो किस तरीके से लगता है। अगर आपको A आर्टिकल यूज करना है तो आपको देखना होगा कॉन्सोनेंट साउंड, और अगर आपको एन आर्टिकल लगाना है तो आपको देखना होगा वोवल साउंड। मैंने आप लोगों को डिटर्मिनर्स के अंदर सारे रूल्स जो हैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाए हैं। कौन सा डिटर्मिनर कहाँ पर कैसे यूज होता है, मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, ग्रामर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसके अंदर ये सारे वीडियोज जो हैं वो ऑलरेडी डले हुए हैं। तो यस, आप लोग देखिए, अब यहाँ पर जब एन बोला जा रहा है तो वोवल साउंड बोला जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, वोवल साउंड बोला जा रहा है। अ, आ, ई, उ, ए, ये वाले जो सारे साउंड होते हैं ये होते हैं वॉवल। AEIOU वर्ड से हमें मतलब नहीं है, ठीक है, हमें किससे वो शुरू हो रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें साउंड से मतलब है। सो शी हैज बॉट एन एप्पल फॉर लंच, राइट? हाँ या ना? शी हैज बॉट एन एप्पल फॉर लंच, यस और नो? यस। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम A और एन लगाते हैं, ये वाली चीज लिख लीजिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम क्या करेंगे, ये लगाएंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। होता है A और N, अगर आप सभी बच्चों को पता हो तो। क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यू ब्लैंक स्पेस रीच स्कूल ऑन टाइम टुमारो। यू ब्लैंक स्पेस रीच स्कूल ऑन टाइम टुमारो। बताइए, यू ब्लैंक स्पेस रीच स्कूल ऑन टाइम टुमारो। बिल्कुल, जल्दी जल्दी बताइए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक तरीके से एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन हमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा? वेरी गुड, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन हमें दिख रहा है। जब हमें इस तरीके का कोई भी
स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिखता है ना कि भाई ये जो काम है ये कल होना ही होना चाहिए, या तुम्हें कल स्कूल ऑन टाइम पहुंचना ही पहुंचना चाहिए, तो इस कंडीशन के अंदर हम कहा करते हैं मॉडल वर्ब मस्ट का यूज करते हैं। यू मस्ट रीच स्कूल ऑन टाइम टुमारो, हाँ या ना? ठीक है, क्या होना चाहिए? क्योंकि फ्यूचर रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है ना कि भाई फ्यूचर का ये एक रिक्वायरमेंट है और ये एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि आपको इसे फॉलो करना ही करना है, सो दैट्स वाई यहां पर मस्ट आएगा। ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना? नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इन सब चीजों के लिए हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं ना, तो अलग अलग मॉडल वर्ब्स यूज होते हैं। मस्ट होता है, शुड होता है, ठीक है, कैन होता है, कुड होता है, उनको डिटेल में आपको बताया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। यहां पर हमें एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिख रहा था, यहां पर हमें दिख रहा था एक फ्यूचर रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हमने मस्ट का यूज यहां पर किया। द ट्रेन ब्लैंक स्पेस बिफोर वी रीच द स्टेशन, द ट्रेन ब्लैंक स्पेस। अब मैं आपको यहां पर अगर एक हिंट दूं तो आप हिंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि भाई टू पास्ट एक्शंस की यहां पर बात हो रही है, टू पास्ट एक्शंस की यहां पर बात हो रही है। द ट्रेन ब्लैंक स्पेस बिफोर वी रीच द स्टेशन, बनाइए। तो एक पहले काम कौन सा हुआ? ट्रेन के जाने का काम हुआ और यहां पे पहुंचने का काम बाद में हुआ। जब टू पास्ट एक्शन की बात हो रही है, जो फर्स्ट वाला एक्शन होता है, जो फर्स्ट एक्शन होता है वो हमारा किसके अंदर होता है बेटा? फर्स्ट एक्शन होगा वो किसके अंदर होगा? परफेक्ट के अंदर। वेरी नाइस, पास्ट परफेक्ट के अंदर हमारा फर्स्ट एक्शन होगा, और जो सेकंड एक्शन होगा, जो एक्शन बाद में हुआ है, वो हमारा किसके अंदर होगा? सेकंड एक्शन हम लोगों का होगा, बताइए, पास्ट सिंपल के अंदर। वेरी नाइस, पास्ट सिंपल के अंदर। तो पास्ट सिंपल मतलब सेकंड तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, सो द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हैड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, इनडायरेक्ट के अंदर आप इसे चेंज करेंगे। ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, इनडायरेक्ट के अंदर आप इन्हें चेंज करेंगे। बिल्कुल, कैसे कर सकते हैं हम? सेंटेंस किसके अंदर? पहले हमें देखना है कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसके अंदर है? पास्ट के अंदर है। बहुत बढ़िया, जब हमें पता चल गया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अंदर है, तो अब हमें क्या करना है? हमें देखना है कि अंदर क्या बात हो रही है ना? 2 से 3 चीजों की जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। नंबर 1 है हमारा सन रूल, ठीक है, वो हमें देखना है। नंबर 2 है कि हमारा टेंस कैसे बदलता है, और फिर है हमारा टाइम और प्लेस कैसे चेंज होता है। ये वाली चीजें तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप इसे कैसे चेंज करोगे बेटा? आप इसे एक सिंपल तरीके से चेंज कर सकते हो। ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट? ही सेड दैट, फर्स्ट पर्सन क्या है यहां पर? सॉरी, सब्जेक्ट क्या है? ही सेड दैट ही। अभी यहां पर सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, किस में बदल जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बदलता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, राइट? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ही सेड दैट ही was going to the market. He said that he was going to the market. Next one. Yes, neither of the answers blank space correct. Neither of the answers blank space correct. बनाइए जल्दी से। neither of the answers blank space correct. neither of the answers, अभी neither का यूज जब हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो मतलब बात किसकी हो रही है? कोई भी नहीं। वो ये बोल रहे हैं ना, neither, दोनों में से कोई भी आंसर ठीक नहीं है, तो हम इसे क्या ट्रीट करते हैं? हम इसे सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो अगर हम इसे सिंगुलर ट्रीट करते हैं बेटा, तो इज और आर में से क्या आएगा? आप तो बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं आप, है ना? एक सेकेंड। अरे क्या हो गया भाई, क्या आप सब? यस, गॉड, चलिए एक साथ इतने सारे मैसेजेस। नीदर का क्या करते हैं बेटा? नीदर ऑफ द आंसर्स ब्लैंक स्पेस करेक्ट। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम इसे ट्रीट कैसे करते हैं? सिंगुलर
तो हमारा आंसर क्या होगा? इज। ठीक है, इज होगा हमारा आंसर। यस और नो बताइए, आया समझ में? इजी आता है। अगर आप लोगों को रूल पता है ना तो ग्रामर वाले सेक्शन में हार्डली 10 मिनट आप लोगों को लगेंगे, हार्डली 10 मिनट लगेंगे और 10 नंबर आपकी जेब में। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से चीजें आनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी ब्लैंक स्पेस ओबे दी ट्रैफिक रूल्स। अब यहाँ पर रूल्स की बात हो रही है। अगेन ध्यान दीजिए, यहाँ पर रूल्स की बात हो रही है। ये एक ऐसी चीज है जो हमें करनी ही करनी चाहिए। ये एक तरीके से इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, ये एक तरीके से कोई ड्यूटी भी है, ये एक तरीके से कोई रूल भी है, ये एक तरीके से, है ना। तो आपको इस वाले कंडीशन में क्या करना होता है बताओ? जल्दी बताइए क्या करना होता है? ओके, ठीक है, बोलो। अभी बताया, इतना कुछ एक्सप्लेन किया कि भाई तुम लोगों को कोई भी ऑब्लिगेशन बतानी है। यहाँ पर ये एक तरीके से ऑब्लिगेशन है, ये एक तरीके से आप लोगों की ड्यूटी है। या आपको देखो, कभी भी कोई ऑब्लिगेशन बताना है, कोई रूल है, कोई लॉ है, अगर इस तरीके की चीजें या कोई स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, इस तरीके की चीजें बताई जाती हैं, तो हम बेटा मस्ट का यूज करते हैं। वहां पर किसका यूज करते हैं? मस्ट। वी मस्ट ऑबे एक ऐसी चीज है जो आपको करनी ही चाहिए। ठीक है ना, तो ये एक रूल भी है, ये एक तरीके से ऐसी चीज है जो आपकी ड्यूटी है, जो आपको फॉलो करनी ही चाहिए। सो ऐसी ऑब्लिगेशन के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देयर इजंट ब्लैंक स्पेस शुगर इन द जार। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो शुगर है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप जो रूल याद कर रहे हो वो थोड़ा सा सोच लो। अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन है। तो देयर इजंट ब्लैंक स्पेस शुगर इन द जार। तो वो कुछ कहना चाह रहा है कि भाई इतनी शुगर जो है वो जार के अंदर नहीं है। देयर इजंट, बिल्कुल बिल्कुल सही। देयर इजंट एनी शुगर इन द जार। जब भी नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट की बात होती है ना, नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम एनी का यूज करते हैं। मैनी का, जैसे सम का यूज है, सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ होता है ज्यादा। ठीक है, हाँ या ना? हाँ, पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ होता है। मैनी का यूज काउंटेबल के साथ होगा, अनकाउंटेबल के साथ नहीं होगा। तो एनी यहां पर लगेगा नेगेटिव और यहां पर अनकाउंटेबल है, क्योंकि मैनी का यूज तो आप किसके साथ करते हैं? आप काउंटेबल के साथ मैनी का यूज करते हैं। वहीं पर सम जो है वो पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा लगता है, राइट? पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा यूज होता है। आगे बढ़ जाते हैं। शी आस्क्ड डू यू लाइक कॉफी। जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको दिखे, और इंटेरोगेटिव से बहुत चांसेस हैं क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के। आप लोगों को लगेगा डायलॉग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आते हैं, वो भी हमने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं। और अब आगे आने वाले क्लासेस के अंदर मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। ये वाला जो वीक होगा, ये वाला हमारा लिटरेचर होगा, क्योंकि बहुत बार ग्रामर जो है हम कर चुके हैं। अब मैं आपको कंप्लीट लिटरेचर आपके पूरे पेपर्स से उठाकर आप लोगों को क्लास में प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। डेली हम 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पूरे लिटरेचर से कवर किया करेंगे, जिससे आप लोगों की तैयारी आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए भी, इनफैक्ट आप लोगों के आगे के एग्जाम्स के लिए भी, फाइनल एग्जाम्स के लिए भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सो शी आस्क्ड डू यू लाइक कॉफी। उसने पूछा कि आपको कॉफी पसंद है। यहाँ पर सेंटेंस जो है वो कैसा है? यहाँ पर जो सेंटेंस है वो येस और नो टाइप वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, राइट? येस और नो टाइप वाला यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना होता है कि ये हमारा पास्ट में है। अगर ये हमारा पास्ट में है तो हम कैसे बना देंगे? शी आस्क्ड, इफ या वेदर में से जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हो। ठीक है, दोनों ही ठीक है, इफ और वेदर दोनों ही ठीक है। अब दूसरी चीज, अच्छा आज के काफी सारे क्वेश्चंस में, और मैंने आपको नरेशन भी करवाया काफी सारे क्वेश्चंस, आप ध्यान दीजिएगा।
हमें ना देखना है कि स्पीकर किससे बात कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है, तो प्रोनाउंस जो भी आप यूज करोगे वो उसी के अकॉर्डिंग यूज करोगे, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, गलत चीज आप नहीं डालोगे। अब जैसे उसने बोला शी आस्क्ड, उसने पूछा डू यू लाइक कॉफी, तो मुझे ही पूछा होगा, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है, तो शी आस्क्ड मी, है ना, तो उसने मुझे ही पूछा होगा, तो मान लिया हमने कि यहां पर मी है। शी आस्क्ड इफ या वेदर, डू यू, यू क्या है, सेकंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यहां क्या बन जाएगा, वेदर आई, डू यू लाइक कॉफी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल का है तो पास्ट में चेंज हो जाएगा, इफ या वेदर आई लाइक्ड कॉफी, फुल स्टॉप लग जाएगा, राइट ये बस ध्यान रखना, इफ आई लाइक्ड कॉफी, शी आस्क्ड इफ आई लाइक्ड कॉफी, फुल स्टॉप। दे ब्लैंक स्पेस क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो पास्ट के अंदर शुरू हुई और अभी भी चल रही है, ध्यान दीजिएगा सेंटेंस पे, दे ब्लैंक स्पेस क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, भाई वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा है, से रहे हैं, से रही है, कोई भी काम है जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, वो 3 घंटे से नाच रहा है, वो 10 घंटे से खा रहा है, कोई भी एक एक्टिविटी पास्ट के अंदर शुरू हुई अभी भी चल रही है, कैसे लिखेंगे, दे ब्लैंक स्पेस क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, दे हैव बिन प्लेइंग, वेरी गुड, दे हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट since morning, they have been playing cricket since morning, yes or no, हाँ या ना, बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, you blank space not park your car here, मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन है, आंसर कीजिए, मॉडल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, आंसर कीजिए क्या आएगा, you blank space not park your car here, यप क्या है यहां पर, क्या बोल रहा है वो सामने वाले को, इंस्ट्रक्शन दे रहा है एक तरीके से, हाँ या ना, इंस्ट्रक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है ना, कि भाई तुम्हें अपनी गाड़ी जो है वो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर, यस और नो, यस, तो आप लिख सकते हैं कि कोई भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है या फिर हम बोले कि प्रोहिबिशन है, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है या प्रोहिबिशन है, कि कोई काम की मनाही है, ये काम नहीं करना है, सो यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर। नेक्स्ट वन, आई हैव रेड ब्लैंक स्पेस ऑफ दीज बुक्स, आई हैव रेड ब्लैंक स्पेस ऑफ दीज बुक्स, बताइए, आई हैव रेड ब्लैंक स्पेस ऑफ दीज बुक्स। अभी यहां पर ना वो कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि भाई मैंने ना इनमें से कुछ किताबें पढ़ी हैं, अगर आप सेंटेंस को पढ़ोगे ढंग से तो, बुक्स क्या है यहां पर, प्लूरल काउंटेबल, तो अब क्या लगा देंगे हम, बताइए, एनी का यूज तो हम नेगेटिव के सेंस में कर रहे थे, है ना, यस, और मैनी का यूज हम कब करते हैं, अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी के लिए करते हैं, बिल्कुल, और पर यहां पर अगर आप देखोगे, मैनी का यूज जो हम करते हैं वो लार्ज क्वांटिटी के लिए करते हैं, लेकिन थोड़े से अनस्पेसिफाइड पार्ट के लिए, ठीक है। यहां पर आई हैव रेड जिस तरीके से वो बोल रहा है, क्या कॉन्टेक्स्ट निकल कर आ रहा है बेटा, बिल्कुल, हाँ, जब भी हमें बोलना है अ सर्टेन नंबर या अमाउंट, मतलब इस नंबर में अ सर्टेन नंबर एज इन कि सारी नहीं पर कुछ, समझ रहे हो आप, उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, आई हैव रेड सम ऑफ दीज बुक्स, कि यार इनमें से ना मैंने कुछ किताबें तो पढ़ी हुई हैं, तो नेगेटिव सेंस में भी नहीं जा रहा है ना, और यहां पर वो वाले सेंस में हम इसको आंसर कर रहे हैं, ठीक है।
यप, चलो आगे बढ़ जाते हैं। द टीचर सेड फिनिश योर वर्क नाउ, यहां पर एक तरीके से ऑर्डर है, बताइए, एक तरीके से ऑर्डर है। द टीचर सेड फिनिश योर वर्क नाउ, ऑर्डर है, इंपैरेटिव सेंटेंस है। इंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या करते हैं बेटा, सेड को किस में चेंज कर देंगे आप, क्योंकि हमें पता है ऑर्डर वाला सेंटेंस है तो हमने डाल दिया ऑर्डर्ड, ठीक है। तो हम लिखेंगे दी टीचर ऑर्डर्ड। अभी इंपैरेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाकर आप इसे बना देते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड टू फिनिश, योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे ही बोला होगा। द टीचर ऑर्डर्ड टू फिनिश माई वर्क नाउ किस में बदल जाएगा, देन में, हाँ या ना। द टीचर ऑर्डर्ड टू फिनिश माई वर्क, बोलो, यप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यप, When I reached the station, the bus blank space. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन या बस ऑलरेडी जा चुकी थी। टोल्ड यू टू पास्ट एक्शंस की बात होती है, तो हम क्या करेंगे, अभी यहां पर जब मैं पहुंचा तो बस के जाने का काम ऑलरेडी हो चुका है, तो आप यहां क्या लिखेंगे, When I reached the station, the bus, पास्ट परफेक्ट में had already left। ठीक है, had already left। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ब्लैंक स्पेस प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट, एक तरीके से मोरल ड्यूटी है हमारी, है ना, हमें ऐसा करना ही करना चाहिए, मोरल ड्यूटी है हमें। हाँ वही मैं सोचू, इतनी देर से मैंने रबर लगा रखा था ना, जरा इचिंग हो रहा है अजीब सा। यप, मोरल ड्यूटी है बेटा एक तरीके से, बताओ कैसे बनेगा, बढ़िया बढ़िया। वी ब्लैंक स्पेस प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट, वी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी है, यस। तो जब भी ना कोई स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या फिर नेसेसिटी होती है तो वहां पर अगेन हमें मस्ट का यूज करना होता है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे शुड का यूज क्यों नहीं होता, क्योंकि शुड जो है वो एक तरीके से एक पोलाइट एडवाइस होती है, एक सजेशन होता है, जिसे अगर मानना है तो मान लो, नहीं मानना तो मत मानो, वो वैसा होता है, हाँ ठीक है। कैन का यूज आप ड्यूटी के लिए नहीं करते हो, ठीक है। वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट, वो एबिलिटी के लिए ज्यादा होता है, ड्यूटी के लिए नहीं होता है, राइट। चलिए आगे बढ़े। द न्यूज ब्लैंक स्पेस वेरी सरप्राइजिंग, अभी न्यूज दिखने में क्या लग रहा है, प्लूरल लग रहा है। वर्ब क्या लेता है साथ में, याद आ जाएगा, फटाफट से सोचिए, वर्ब क्या लेता है ये साथ में, द न्यूज ब्लैंक स्पेस वेरी सरप्राइजिंग, दिखने में प्लूरल, लेकिन वर्ब साथ में क्या लेगा बच्चा, बताओ। न्यूज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब दिखने में कैसे लग रहे हैं, प्लूरल लग रहे हैं, क्योंकि इनके पीछे एस लगा हुआ है, बट मीनिंग में नहीं है, तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, हाँ या ना, ठीक है। तो मीनिंग में ये सिंगुलर होते हैं, जैसे न्यूज हो गया, अपना मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बहुत सारी बीमारियों के नाम हो गए, मम्प्स हो गया, है ना, तो वो सब दिखने में ऐसे ऐसे लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है, मीनिंग में सिंगुलर होते हैं। सो द न्यूज इज वेरी सरप्राइजिंग। नेक्स्ट वन, वी सॉ ब्लैंक स्पेस स्टार्स इन द स्काई, हमने आसमान में बहुत सारे सितारे देखे, बताओ।
लार्ज क्वांटिटी है, सितारे बहुत सारे होंगे आसमान में, लार्ज क्वांटिटी है, सोचो। बिल्कुल, वी सॉ मेनी स्टार्स इन द स्काई, वी सॉ मेनी स्टार्स इन द स्काई। नेक्स्ट वन, शी सेड टू हिम प्लीज हेल्प मी, शी सेड टू हिम प्लीज हेल्प मी। अभी कैसा सेंटेंस है? इंपैरेटिव। क्या दिख रहा है? वर्ड प्लीज। तो आपको जब भी सेंटेंस ऐसा दिखता है जिसके अंदर प्लीज या काइंडली आता है तो हम सेड टू को किस में बदलते हैं? किस में बदला जाएगा? यहां पर सेड टू, यहां बदला जाएगा रिक्वेस्ट में। शी रिक्वेस्टेड हिम टू, बताओ कैसे बनाओगे? She requested him to help her. Very good. Me. Me क्या है? First person. Subject के according. Subject क्या था? She. To help her. Full stop. Right? चलिए अगला question. By the time we arrived, the match blank space already start. बनाओ. By the time we arrived, the match blank space already start. अगेन सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दो एक्शंस होते हैं पास्ट के। फर्स्ट एक्शन, तो जब हम पहुंचे मैच ऑलरेडी शुरू हो चुका था, तो हमारे पहुंचने का काम बाद में हुआ, मैच के स्टार्ट होने का काम ऑलरेडी हो चुका था। सो द फर्स्ट एक्शन विल बी इन पास्ट परफेक्ट, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। द मैच हैड ऑलरेडी started, right? The match had already started. Next question, you blank space wear a helmet while riding a bike. Again, करना चाहिए ये काम तुमको, है ना? लीगल रिक्वायरमेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, you must wear a helmet while riding a bike. There is blank space milk left in the jug. भाई थोड़ा सा जो दूध है वो जग के अंदर है। अभी मिल्क क्या है? काउंटेबल है क्या? नहीं, मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल के साथ आप यहां पर क्या लगाएंगे? बोलो। नेगेटिव आइडिया दे रहा है। ऑलमोस्ट नन, एक तरीके से कैसी बात हो रही है कि ऑलमोस्ट नन। अगर ऑलमोस्ट नन हमें बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? There is little milk left in the jug. There is little milk. देखो little होता है almost none, a little होता है थोड़ा, पर्याप्त मात्रा में, which is enough. ठीक है? And the little होता है जो थोड़ा बहुत है वो सारा। ठीक है? Yes. चलिए next होता है he asked where are you going. He asked where are you going. कैसे बनाओगे? बनाओ फटाफट। He asked where are you going. हमारा जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है, और वो भी कौन सा वाला इंटेरोगेटिव है? WH वर्ड वाला इंटेरोगेटिव है। बताओ कैसे बनेगा? चलिए, ही आस्क्ड, ही तो ऐसा का ऐसा, ही आस्क्ड, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। ही आस्क्ड वेयर, अभी आर यू गोइंग बोला है। सेंटेंस किसके अंदर है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर है। किस में बदलेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। वेयर, यू क्या है? सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। मुझसे पूछा था वेयर आई वॉज going, full stop. He asked where I was going. Yes or no? बिल्कुल। Yes. WH वर्ड में for weather नहीं लगता ना, WH वर्ड में वही WH वर्ड वाला आ जाता है, वही वर्ड वहां पे आ जाता है। इफ या वेदर आप WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द गर्ल्स ब्लैंक स्पेस गिवन अ सर्टिफिकेट।
ईच ऑफ दी गर्ल्स, अभी ध्यान दीजिएगा यहां पर ईच ऑफ दी गर्ल्स लिखा है, ठीक है। ईच ऑफ के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आता है वो प्लूरल आता है, लेकिन बात यहां पर हो रही है जितनी भी लड़कियां हैं, मान ले तो उसने बोला ईच ऑफ दी गर्ल्स, तो यहां पर ये गर्ल्स से हमें कंफ्यूज नहीं होना होता। ईच के बाद अगर ऑफ है तो ऑफ के बाद प्लूरल आता है, लेकिन जो वर्ब आता है वो क्या आता है, सिंगुलर, क्योंकि ईच दैट मीन्स हर एक की बात हो रही है। तो आप बता दीजिए क्या लगाएंगे आप, ईच ऑफ द गर्ल्स, बोलो बोलो भाई, यस जब ईच ऑफ है तो ईच ऑफ सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, एंड दैट्स व्हाई ईच ऑफ द गर्ल्स वाज गिवन अ सर्टिफिकेट, की एक सर्टिफिकेट उनको दिया गया। वी ब्लैंक स्पेस बी काइंड टू एनिमल्स, वी ब्लैंक स्पेस बी काइंड टू एनिमल्स। अब यहां पर ना एक्सप्रेस किया जा रहा है एडवाइस, या फिर हम बोले एक मोरल ड्यूटी आपकी, जो आपको, जैसे आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको एनिमल्स के साथ काइंड होना चाहिए, है ना। तो अगर आपको कोई एडवाइस है या फिर मोरल एडवाइस है, बेसिकली क्या है, मोरल एडवाइस है, सो वी शुड होता है ऐसी जगह यूज, कि मानना ना मानना तो आपके ऊपर ही है ऑब्वियसली, बट ये एक तरीके से पोलाइट, और मोरल एडवाइस जब आ जाती है, ठीक है, मोरल सजेशन कोई आ जाता है, यस मस्ट बेटा मोरल सजेशंस के लिए थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई मोरल एडवाइस देनी है, किसी की कोई ड्यूटी बतानी है, कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है ना, तो वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स। शी ब्लैंक स्पेस हियर सिंस 2015, पास्ट में काम शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है, सिंस देख सकते हो, है ना, एक्शन शुरू हुआ 2015 में, अभी भी चल रहा है, कैसे बनेगा, शी ब्लैंक स्पेस हियर, शी हैज बिन स्टडिंग हियर, वेरी नाइस, शी हैज बिन studying here since 2015. Next question, my friend gave me blank space useful advice. Determiners का question है, my friends gave me, अभी advice के लिए क्या यूज करोगे, advice जो है वो एक uncountable noun है, advice जो है uncountable noun है, ठीक है। तो उसने मुझे कुछ, है ना, my friend gave me some यूजफुल एडवाइस, यस और नो, बिल्कुल। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन, द डॉक्टर सेड टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, बनाओ, द डॉक्टर सेड टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, दिख रहा है ना क्वेश्चन अच्छे से, यस बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक तरीके से ये क्या दे रहा है, वो एडवाइस दे रहा है, तो हम क्या बनाएंगे बच्चों इसको, बनाओ, दी डॉक्टर एडवाइज्ड, क्या एडवाइज किया डॉक्टर ने, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एडवाइज्ड टू टेक, दिस का क्या बन जाएगा, दैट, मेडिसिन twice a day. The doctor advised to take that medicine twice a day. अब बताओ इसमें क्या कमी है, The doctor advised, अगर आप चाहें तो यहां पर मी ऐड कर सकते हैं, एडवाइज्ड मी, क्योंकि उन्होंने मेरे को एडवाइस किया ना, यस बहुत बढ़िया। आगे बढ़े,
ईदर ऑफ द ऑप्शंस ब्लैंक स्पेस एक्सेप्टेबल। आपको जैसे नीदो का बताया था वैसे ही अब ईदो का बात हो रहा है। अभी यहां पर ऑफ के बाद तो प्लूरल आएगा, वो हम लोगों ने मान लिया, बट ये क्या होता है, ये सिंगुलर होता है, इसीलिए जो वर्ब लगेगा ईदर ऑफ द ऑप्शंस इज एक्सेप्टेबल, राइट। चलो अगला क्वेश्चन, यू ब्लैंक स्पेस नॉट एंटर विदाउट परमिशन। यू ब्लैंक स्पेस नॉट एंटर विदाउट परमिशन। प्रोहिबिशन है, मना कर रहे हैं। इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया हमने प्रोहिबिशन के लिए, यू मस्ट नॉट एंटर विदाउट परमिशन। लिख लो प्रोहिबिशन, कोई चीज की मनाही है ना, कि आप लोगों को ये काम नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट वन, दे ब्लैंक स्पेस हार्ड फॉर द कॉम्पिटिशन। उनको कॉम्पिटिशन के लिए क्या करना चाहिए, देखो दे ब्लैंक स्पेस हार्ड फॉर द कॉम्पिटिशन, बेसिकली यहां पर बोला है कि भाई वो कॉम्पिटिशन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इस तरीके से आंसर है ना, ऑनगोइंग एक्शन है। सो दे हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर द कॉम्पिटिशन। दे हैव बीन वर्किंग हार्ड for the competition. Next question, there are blank space apples in the basket. There are blank space apples in the basket. क्या होगा बताओ, जल्दी जल्दी बनाओ। there are some apples, few apples, little apples. क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, बिल्कुल काउंटेबल है एप्पल, तो अब हमें एक छोटी क्वांटिटी बतानी है। सो देयर आर अ फ्यू एप्पल्स इन दी बास्केट। जैसे लिटिल का यूज हम अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, वैसे फ्यू का यूज हम काउंटेबल के लिए करते हैं। इन द सेम कॉन्टेक्स्ट अगर फ्यू बोल रहे हो दैट मीन्स ना के बराबर, अ फ्यू बोल रहे हो मतलब कुछ मात्रा में है, सम क्वांटिटीज देयर, ठीक है, दैट इज विच इज इनफ। एंड अगर आप दी फ्यू बोल रहे हो तो जितना भी क्वांटिटी है वो सारा। So there are a few apples in the basket. In positive sense we are using it. Next one, she said I have finished my homework. She said I have finished my homework. बना दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट में है सेंटेंस हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट में है, किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। कैसे बनेगा, शी सेड दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शी सेड दैट शी हैड finished my, first person again, her homework. She had finished her homework. She said that she had finished her homework. Next question. We blank space respect our elders. We blank space respect our elders. अब ये एक ऐसी चीज है, मोरल ड्यूटी है, हमें ऐसा करना चाहिए। क्या बनेगा, है ना। मोरल ड्यूटी के लिए भी अभी बताया था, तो अब दो चीज हो सकती है इसके अंदर। हम यहां पर मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, प्लस हम यहां पर शुड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स या वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट वन, बाय द एंड ऑफ द ईयर वी ब्लैंक स्पेस आवर प्रोजेक्ट। बाय द एंड ऑफ द ईयर, अब देखो यहां पर बोला जा रहा है कि भाई फ्यूचर के इस पॉइंट तक कोई एक एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यही बोल रहे हैं ना, कि इस साल के अंत तक ये जो प्रोजेक्ट है वो हम खत्म कर चुके होंगे। इस साल के एंड तक हम ये काम खत्म, हम ये प्रोजेक्ट खत्म कर चुके होंगे। बाय द एंड ऑफ द ईयर वी ब्लैंक स्पेस आवर प्रोजेक्ट। क्या बनेगा, इजी है अब तो, वेरी गुड। वी विल हैव completed our project. Next one, he has visited the Taj Mahal blank space times.
अभी वो बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमें जब बताना है कि हम कोई एक काम जो है काफी बार कर चुके, बहुत बार नहीं पर काफी बार, समझे? कॉन्टेक्स्ट समझना, जब हमें बताना है कि कोई एक काम हम काफी बार कर चुके, बहुत बार नहीं अगेन बट काफी बार, तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम सेवरल का यूज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है 2-3 बार घूम चुका हूं मैं, समझे? बहुत बार नहीं बट 2-3 बार। ठीक है, Yup. Next one. The committee blank space decided to postpone the meeting. The committee blank space decided. अब कमिटी ने एक साथ मिलकर डिसाइड किया है ना, क्या करने का? मीटिंग को पोस्टपोन करने का। सोचिए, कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर एक्ट करते हैं जब वो एक यूनिट में काम कर रहे हैं, सेम चीज कर रहे हैं, हाँ या ना? यस। सो व्हेन एक्टिंग एज वन यूनिट, हम यहां पर उसको सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे कमिटी को, तो आप बता दो अब क्या होगा? बिल्कुल, द कमिटी हैज डिसाइडेड, मिलकर इन लोगों ने डिसाइड किया है। सो ये कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर एक्ट करता है जब भी हम देखें इन्हें कि एज अ सिंगल यूनिट ये काम कर रहे हैं, सेम चीज बोल रहे हैं। अगर अलग अलग है अपने डिसीजंस में तो हम प्लूरल यूज करते हैं। ठीक है, सो कलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर when acting as one unit. Next one, she asked can you swim, interrogative है, can लगा हुआ है, can कैसे बदलेगा? पास्ट में हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच का है, पास्ट में होगा या नहीं होगा? बोलो, can किस में बदल जाता है? could में। she asked, इफ लगेगा, इफ यू, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, यहां पे मेरे से ही पूछा, इफ आई could swim. She asked if I could swim. Next question, you blank space not waste food. बना दो, you blank space not waste food. क्या बनेगा? you blank space not waste food. You blank space not waste food. You सजेशन है, you should not waste food. अब इन वाले क्वेश्चन में ना should और must में ही मुझे लगता है आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। ठीक है, I blank space for you since 10 o'clock. मैं तुम्हारा 10 बजे से इंतजार कर रही हूं या रहा हूं। मैं तुम्हारा 10 बजे से इंतजार कर रही हूं या फिर रहा हूं। क्या बनेगा? पास्ट का एक्शन है, कंटिन्यू चल रहा है अभी भी। I have been waiting. Very nice. I have been waiting for you since 10 o'clock. Next one. There is blank space water in the bottle. बताओ, there is blank space water in the bottle. There is कुछ पानी है बॉटल के अंदर, राइट? देयर इज सम वाटर इन दी बॉटल, हाँ या ना? बताओ, देयर इज ब्लैंक स्पेस वाटर इन दी बॉटल। यस yes, अब आप एक बात ध्यान से सुनना, सम का जो यूज हो जाता है ना वो पॉजिटिव सेंस में होता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर अगर हमें कोई भी एक अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी दिखानी है, ठीक है, हाँ, उसके लिए हम यूज करेंगे। बिल्कुल, दोनों के लिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए यूज हो सकता है। वाटर यहाँ पर अनकाउंटेबल है तो इसके लिए भी हो सकता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए भी हम सम का यूज कर सकते हैं, राइट? यस,
हाँ, the policeman said, show me your license. The policeman said, show me your license. कैसे बनेगा? The policeman said, show me your license. said किस में बदल जाएगा? उसने यहां पर उसको क्या बोला है करने के लिए? बोलो, ऑर्डर दिया है? बिल्कुल. So the policeman ordered me to show him my license. ठीक है, चलिए अगला. यू ब्लैंक स्पेस फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली. यू ब्लैंक स्पेस फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली. कोई भी रूल फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है, कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए. यू मस्ट फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली. नेक्स्ट वन, व्हेन वी रीच्ड द शॉप ब्लैंक स्पेस. व्हेन वी रीच्ड द शॉप, जब हम पहुंचे तो ऑलरेडी बंद हो चुकी थी. द शॉप, व्हेन वी रीच्ड द शॉप, व्हेन वी रीच्ड जब हम पहुंचे, द शॉप हैड closed, right? बंद हो चुकी थी. Next one, she doesn't have blank space friends in this city. She doesn't have blank space friends in this city. बनाओ. उसके ज्यादा दोस्त नहीं है इस सिटी के अंदर. बहुत सिंपल है. She doesn't have many friends, है ना, काउंटेबल है, फ्रेंड्स गिन सकते हो आप. तो वो बोल रहा है कि ज्यादा दोस्त जो है वो नहीं है इस सिटी के अंदर. आगे बढ़ते हैं. वन ऑफ द बॉयज एब्सेंट टुडे. जहां पर ये वन आ गया, वन ऑफ आ गया, ये सिंगुलर ट्रीट होता है, इससे आपको नहीं देखना है. तो आप क्या लगाओगे? बोलो, आप क्या लगाओगे? सिंगुलर लगाओगे. बॉयज से कंफ्यूज नहीं होना है. वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट टुडे. नेक्स्ट वन, ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो. He said I will call you tomorrow. Will किस में चेंज होता है? Would में चेंज होता है. तो कैसे बन जाएगा? He said that, first person subject के अकॉर्डिंग, he would call you, second person ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे करेगा ना, he would call me tomorrow the next day. लिख लेना. ठीक है. नेक्स्ट वन, आई ब्लैंक स्पेस सच अ ब्यूटिफुल व्यू बिफोर. आज से पहले मैंने इतना सुंदर व्यू कभी नहीं देखा है. बताइए. आई ब्लैंक स्पेस सच अ ब्यूटिफुल व्यू बिफोर. मैंने आज से पहले इतना सुंदर व्यू कभी नहीं देखा. आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल व्यू before. I had never seen such a beautiful view before. Next one, we blank space work hard to achieve success. अब ये एक ऐसी चीज है हमें करनी चाहिए. अभी वो तो आपके ऊपर है, आप करो या ना करो. तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये एक सजेशन है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको एक एडवाइस दिया जा रहा है. सो वी शुड. आई डू नॉट हैव ब्लैंक स्पेस मनी लेफ्ट. जल्दी जल्दी करते हैं, कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं. I do not have blank space money left. I do not have blank space money left. I do not have any money left. कुछ पैसा नहीं बचा है मेरे पास. नेगेटिव सेंस में हम बात कर रहे हैं. हाँ या ना? यस और नो? बहुत बढ़िया. मच आएगा. मुझे तो एनी लग रहा है. मुझे तो एनी लग रहा है. आई डू नॉट हैव एनी मनी लेफ्ट. बताइए आप लोगों को क्या लग रहा है, क्यों यहां पर मच आएगा और एनी नहीं आएगा? बोलो. I do not have much money left.
रीजन सोचो यार। दोनों ही ठीक है। आप मच भी लिख सकते हैं, आप एनी भी लिख सकते हैं कि भाई आई डू नॉट हैव मच मनी लेफ्ट का मतलब हो जाता है भाई मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। और अगर मैं बोलती हूँ आई डू नॉट हैव एनी मनी लेफ्ट, दैट मीन्स अब तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे। तो दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाता है, ठीक है। बाकी आप मच भी लगा सकते हैं और आप एनी भी लगा सकते हैं, दोनों ही ठीक है। शी सेड वेयर हैव यू बिन, इंटेरोगेटिव का है, बना दीजिए। शी सेड वेयर हैव यू बिन, शी सेड वेयर हैव यू बिन, उसने कहा भाई WH वर्ड में है। शी सेड दैट वेयर, बोलो गलत किया ना कुछ तो, हाँ दैट नहीं लगेगा मैम। She asked, इंटेरोगेटिव है, she asked where have you been किस में बदल जाएगा? Where I had been, I had been, full stop. Right, next one, everyone blank space excited for the trip, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये है आप लोगों का होमवर्क। मतलब आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर ये करके जाना है। एवरीवन क्या होता है, इसके साथ हम सिंगुलर लगाते हैं या प्लूरल लगाते हैं। हालांकि बात यहाँ पर सभी की हो रही है, लेकिन फिर भी सोचिए एवरीवन के साथ क्या लगता है। बात तो यहाँ पर सभी की हो रही है, तो एवरीवन के साथ क्या लगता है सोचो। बस यही आप लोगों का होमवर्क है और ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की ग्रामर के PYQs की। अब अगेन मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आगे आने वाले दिनों के अंदर मैं आप लोगों को आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो लिटरेचर वाला सेक्शन है ना वो करवाने वाली हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन हम उनके प्रैक्टिस करने वाले हैं इस वीक में। ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार मजेदार होने वाला है। इसके अंदर आप लोगों को वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं पिछले कई दिनों से इस बात पर बहुत ज्यादा जोर डाल रही हूं कि बच्चों आप लोग वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए प्लीज लिटरेचर के जिस टाइप से पूछे जाते हैं। अक्सर बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे जो हैं समरी पर, स्टोरी पर फोकस कर रहे हैं, इजी क्वेश्चन आंसर्स उन्हें जहां भी वेबसाइट्स वगैरह पे मिलते हैं वो करते हैं, बट दैट इज नॉट इनफ। वो नहीं करना है, वैसा सवाल पूछा ही नहीं जाता है। सो हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है लिटरेचर की वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करनी है। जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, जितने सेट हैं अलग अलग, सब क्वेश्चंस लगा लो। अगर आपने वो ही लगा लिए तो ही आपका काम बन जाएगा इजीली। फिर कोई भी सवाल आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को तो पढ़ना ही पढ़ना है और क्वेश्चन उसके बाद एनसीईआरटी के भी, और उसके अलावा PYQ जो है उस सर्टेन चैप्टर के वो लगाने। तो पता है एक काम करो, अभी तक आप लोग जितने भी चैप्टर्स पढ़ चुके हो, मुझे लगता है कि अब इतने तो आप पढ़ ही चुके हो कि आप इजीली प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन लगा सकते हैं। हमारे चैनल पर भी सिर्फ मैंने 1 या 2 आपकी बुक के लास्ट के चैप्टर्स बचे हुए, अदरवाइज हम सारे चैप्टर्स कर चुके हैं। तो आप उन चैप्टर्स को स्किप कर दीजिए, बाकी आप पढ़ लीजिए, हो गया आपका काम, बन जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी होगी क्या बताओ? नहीं होगी ना? ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर आपको इसका PDF चाहिए है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है, वहां से आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो आप सभी बच्चे जा सकते हैं और उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप क्या करेंगे, आप सारे के सारे PDF ले सकेंगे। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।